तो आज हम अपने चैनल मूवी बकेट लिस्ट में 2018 में आई द नन को एक्सप्लेन करेंगे। तो ये घटना 1952 रोमानिया के सेंट काटा मोनेस्ट्री के एबी जगह की घटना है। एबी में एक कैसल था जहाँ बहुत सारी नन रहा करती थी। तो मूवी में हमें दिखाते हैं दो नन को जो एबी के कमरे में जा रही थी। उस कमरे के बाहर लैटिन भाषा में लिखा था गॉड एंड्स हेयर, यानी कि भगवान यहाँ से ख़त्म होते हैं। उन नन की बातों से लग रहा था कि उस कमरे को खोलकर उस ईवल से लड़ने के अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अब एक नन उस अंधेरे कमरे में जाती है और थोड़ी देर बाद हमें उस नन को खून से लथपथ दिखाते हैं। अब वो दूसरी नन को चाबी देती है और बोलती है उसे ये करना होगा वरना वो ईवल जीत जाएगा। अब वो दूसरी नन चाबी लेती है और फांसी लगाकर खिड़की से नीचे कूद जाती है। और उसके बाद हमें दिखाता है ईवल नन की शैडो को। अब नेक्स्ट डे फ्रेंची नाम का लड़का एबी में आता है। फ्रेंची एबी की नन्स के लिए खाना और बाकी यूजफुल सामान सप्लाई करता था। तो उसे वहाँ उसी नन की बॉडी मिलती है जो रस्सी से लटकी थी। उस बॉडी को कौवे खा रहे थे और अचानक से रस्सी टूट जाती है। अब फ्रेंची ये सुसाइड की खबर वेटिकन भेज देता है। फ्रेंची एक फ्रेंच कैनेडियन लड़का था जिसे वहाँ गाँव के लोग प्यार से फ्रेंची बोलते थे। अब हमें वेटिकन का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमें फादर बक को देखते हैं और वो बिशप फॉरेन के कहने पर वेटिकन आए थे। बिशप फॉरेन फादर बक से बोलते हैं कि उन्हें रोमानिया की एबी जगह में जाना होगा। वहाँ एक नन ने सुसाइड किया है और इन सब में उनका साथ देगी सिस्टर एरिन। सिस्टर एरिन अभी तक प्रॉपर नन नहीं बनी थी। फादर बक और सिस्टर एरिन को तहकीकात के लिए वहाँ इसलिए जाना था क्योंकि एबी अभी तक होली है या नहीं ये पता लगाने के लिए। अब बिशप फॉरेन बोलते हैं कि सिस्टर एरिन को वो इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि उन्हें रोमानिया की काफ़ी जगहों के बारे में पता है। तो अब फादर बक सिस्टर एरिन से मिलते हैं तो उन्हें उनकी बातों से साफ पता लगता है कि सिस्टर तो कभी रोमानिया गई ही नहीं है। तो बिशप फॉरेन ने क्यों सिस्टर एरिन को एबी भेजने का सोचा ये हमें मूवी के आगे पता चलेगा। तो अब फादर बक और सिस्टर एरिन पहुंच जाते हैं रोमानिया जहां उन्हें फ्रेंची मिलता है। फ्रेंची उन्हें एबी की तरफ ले जा रहा होता है और वो रास्ते में उन्हें बताता है कि एबी की नन कभी बाहर ही नहीं निकलती। वो हर 3 महीने का खाना उनके फ्रीज़र रूम में रख देता है और उसने वही नन की लाश भी फ्रीज़र में रखी है ताकि वो सड़े नहीं। अब ये सब एबी की तरफ आ रहे होते हैं तो फ्रेंची का घोड़ा एक जगह पे आके रुक जाता है। वो आगे ही नहीं बढ़ता इसलिए वे तीनों बाकी का रास्ता पैदल ही तय करते हैं। इन सब के बीच फ्रेंची इन्हें बताता है कि एबी अब श्रापित है। ये बातें यहाँ के घोड़ों को भी पता है। यहाँ के गाँव के लोग एबी का नाम भी नहीं लेते। अगर वे गलती से एबी का नाम ले लेते हैं तो वो थूकते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा वो अगर नहीं करेंगे तो उन्हें भी श्राप लगेगा। अब ये तीनों एबी के फ्रीज़र रूम में पहुंच जाते हैं जहां वो नन की बॉडी थी। बॉडी बैठी हुई पोजीशन में थी तो फ्रेंची फादर को बोलता है कि उसने ये बॉडी को बैठी हुई पोजीशन में नहीं रखा था, ये बॉडी खुद ही मूव की है। फादर उस लाश के पास जाते हैं तो उन्हें एक चाबी मिलती है। ये चाबी वही थी जो हमें मूवी के स्टार्टिंग में दिखाई गई थी। फादर वो चाबी को ले लेते हैं। अब ये तीनों एबी के फ्रंट डोर में आते हैं जहां वो नन की लाश मिली थी और वहां पर खून अभी तक सूखा नहीं था। खून अभी भी काफ़ी फ्रेश था जबकि नन को सुसाइड किए हुए 1 हफ्ते से भी ज़्यादा हो गया था। अब ये लोग एबी के अंदर पहुंच जाते हैं तो एक नन हमें दिखाई जाती है इन तीनों को ऊपर खिड़की से झांकते हुए। अब अंदर जाते ही इन्हें एक नन मिलती है जो दूसरी तरफ फेस करके खड़ी थी। वो फादर और सिस्टर एरिन को यहीं रुकने को बोलती है और फ्रेंची से कहती है कि इन्हें लेने के लिए 2 दिन बाद आए। इन सब बातों के बीच वो नन अपना फेस उन्हें नहीं दिखाती और उस नन की आवाज़ भी काफ़ी अजीब थी। अब रात होती है तो फादर बक और सिस्टर आपस में बातें करते हैं। तो फादर बक बताते हैं कि आज से 20 साल पहले फ्रांस में उन्होंने एक डैनियल नाम के लड़के का एक्सॉर्सिज्म किया था और एक्सॉर्सिज्म में डैनियल को काफ़ी चोटें आई थी जिससे वो कुछ दिनों बाद मर गया था। एक्सॉर्सिज्म से पहले सबको यही लग रहा था कि डैनियल बिल्कुल ठीक हो गया है, लेकिन फादर बक को पता था कि डैनियल के अंदर अभी भी कोई ईवल है। उन्हें डैनियल के मरने का बहुत ही दुख है। अब सिस्टर एरिन बताती है कि उन्हें भी बचपन में विजन्स आते थे जिसमें हमेशा यही होता था कि मैरी पॉइंट्स द वे और इसी के चलते सिस्टर एरिन के फादर उन्हें पागल समझते थे। उस टाइम बिशप फॉरेन ने ही एरिन की हेल्प की थी तो शायद इसीलिए बिशप फॉरेन ने सिस्टर एरिन को फादर बक के संग भेजा था जिससे सिस्टर एरिन के विजन उनके काम आ सके। अब हमें फ्रेंची को दिखाते हैं जो गाँव की तरफ वापस जा रहा था। वहाँ उसे रास्ते में वही नन दिखाई देती है जिसने फांसी लगाई थी। फ्रेंची उस नन का पीछा करता है। अब अचानक से फ्रेंची के सामने वो नन की बॉडी फांसी लगाकर सामने आ जाती है। अब रस्सी टूटती है
नन की लाश फ्रेंची के ऊपर गिर जाती है। अब अचानक से नन में जान आती है और वो फ्रेंची के ऊपर अटैक कर देती है। अब फ्रेंची पास में गड़े क्रॉस को लेता है और वहाँ से भाग जाता है। अब उसी रात म्यूजिक डिवाइस के बजने से फादर बग की नींद खुल जाती है। जब फादर बग उस डिवाइस के पास जाते हैं तो वो अपने आप ही बंद हो जाता है और एक डरावनी सी नन फादर के पीछे से उन्हें घूर रही होती है और वो उन्हें बुलाती है। अब फादर उसका पीछा करते हैं तो एबी के कब्रिस्तान में पहुंच जाते हैं और वहाँ उन्हें डैनियल दिखता है। डैनियल एक ईवल में बदल जाता है और उसके मुंह से सांप निकलता है। अब ये सांप फादर पे अटैक कर देता है जिससे फादर कब्र में गिर जाते हैं तो वो कब्र में अपने आप ही बंद हो जाते हैं। फादर मदद के लिए चिल्लाते हैं लेकिन उनके कब्र में एक धागा था जो बाहर एक बेल से कनेक्ट था। अब फादर उस बेल को बजाकर सिस्टर एरिन को बुलाने की कोशिश करते हैं। अब हमें सिस्टर एरिन को दिखाते हैं। सिस्टर की नींद खुलती है और सिस्टर के पीछे एक नन दिखती है। सिस्टर एरिन एबी के चैपल में जाती है जहां उन्हें शीशे में एक ईवल नन खुद के पीछे खड़ी दिखती है। अब वो शीशा खुद ही टूट जाता है और सिस्टर एरिन वहां से भागती है और एबी के कब्रिस्तान में पहुंच जाती है जहां सारे ही कब्र के बेल अपने आप ही बज रहे थे। अब सिस्टर एरिन अपनी आंखें बंद करती है और उन्हें विजन आता है उस कब्र की जिसमें फादर बग थे। सिस्टर एक कुल्हाड़ी की मदद से उस जमीन को खोदकर उन्हें बचाने की कोशिश करती है। हमें दिखाते हैं कब्र के अंदर एक ईवल नन का हाथ फादर पे अटैक कर देता है लेकिन फादर को कुछ हो उससे पहले सिस्टर एरिन उन्हें बचा लेती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग फादर और सिस्टर एरिन एबी के अंदर आते हैं। आज एबी के गेट के बाहर और भी ज्यादा खून था। अब फादर बग और सिस्टर एरिन ढूंढते हैं उस नन को जिनसे वो एक दिन पहले मिले थे। अब एबी के अंदर आकर फादर बग और सिस्टर एरिन अलग अलग रास्ते चले जाते हैं। फादर बग वो चाबी जो मूवी के स्टार्टिंग में दिखाई थी वो सिस्टर एरिन को दे देते हैं। अब एरिन को एबी के अंदर बहुत सारी नन दिखती हैं प्रे करते हुए। उनमें से एक सिस्टर थी जिसका नाम सिस्टर ओवाना था। सिस्टर ओवाना एरिन को बताती है कि उन सब के बीच एक डीमन है जो नन के रूप में घूमती है। उस डीमन को रोकने के लिए हम सब बारी बारी से बिना रुके प्रेयर करते हैं। वो कहती है कि काफ़ी सालों पहले यहाँ किसी ने एक रिचुअल किया था जिससे हमारी दुनिया और हेल का कनेक्शन बना और एक गेट बना जिससे ये डीमन हमारी दुनिया में आने की कोशिश करने लगा। उस समय कैथलिक ने वहाँ गेट को बंद किया जीसस क्राइस्ट के ब्लड से जिसे बहुत पवित्र माना जाता है। अब इन सब के बाद फादर बग को दिखाते हैं जो एक बुक में उस डीमन के बारे में पढ़ रहे थे। उन्हें पता चलता है कि इस डीमन का नाम वेलक है। अब हमें फ्रेंची को दिखाते हैं जो गांव के बार में बैठा था। वहाँ उसे पता चलता है कि गांव की एक आदमी की बेटी ने जो 12 साल की थी उसने सुसाइड कर लिया है और वहाँ के लोगों को लग रहा था कि ये एबी के श्राप से हो रहा है। और बार का ओनर कहता है कि फ्रेंची ने जिन 2 लोगों को एबी छोड़ा है वो भी जल्द ही मारे जाएंगे। हमें दिखाते हैं एबी को। वहाँ वही नन फादर से बात कर रही होती है। फादर उस नन का फेस के कवर को हटाने की कोशिश करते हैं तो वो फादर पर अटैक कर देती है। वो नन ज़ॉम्बी टाइप की हो जाती है। जैसे ही नन फादर को कुछ करती उससे पहले फ्रेंची अपनी गन लेकर वहाँ पहुँच जाता है फादर और सिस्टर एरिन को बचाने के लिए। हमें दिखाते हैं सिस्टर एरिन को जिनको सिस्टर ओवाना एक रूम देती है वहीं सोने के लिए। अब यहाँ सिस्टर एरिन को दोबारा मैरी पॉइंट्स द वे वाली विजन आती है। अब जब उनकी आंखें खुलती है तो वो देखती है कि उनके रूम में एक नन प्रेयर कर रही थी। अब सिस्टर एरिन उस नन से कुछ बात करती उससे पहले ही वो नन गायब हो जाती है और उनका रूम का डोर अपने आप ही खुल जाता है। अब सिस्टर एरिन चलते चलते दरवाजे के बाहर पहुंच जाती है जहां पर गॉड एंड्स हेयर लिखा था। अब वो दरवाज़ा खुद ही खुल जाता है और वहां से एक डीमन नन निकलती है जो सिस्टर एरिन के ऊपर अटैक कर देती है। अब सिस्टर वहां से भागती है तो भागते भागते पहुंच जाती है वहां जहां नन प्रेयर कर रही थी। सिस्टर एरिन देखती है वहां एक डेड बॉडी पड़ी है और वो सिस्टर ओवाना की थी। अब इन सबको देखकर सिस्टर एरिन भी प्रेयर करने लग जाती है और वहाँ जोर जोर से हवा चलनी शुरू हो जाती है और सिस्टर एरिन की ड्रेस कोई इनविजिबल पावर पीछे से फाड़ देती है और एक स्टार का सिंबल बना देती है। सिस्टर एरिन को काफ़ी पेन होता है लेकिन वो प्रेयर करना बंद नहीं करती। अब वहाँ फादर बग और फ्रेंची पहुँच जाते हैं। एरिन उन्हें बताती है कि बाकी की नन भी प्रेयर कर रही हैं लेकिन फादर बग और फ्रेंची देखते हैं कि वहाँ कोई नन ही नहीं थी। इसका मतलब ये है कि एबी की सारी नन मर चुकी हैं और जो नन फादर और सिस्टर को दिख रही थी वो बस वेलक का एक छलावा था। अब ये लोग उस डेड बॉडी को देखने जाते हैं। डेड बॉडी अचानक से इन सब पे हमला कर देती है। फादर बग डेड बॉडी को जला देते हैं और फ्रेंची उस पर गन से गोली चला देता है। अब सिस्टर एरिन प्रॉपर नन बनने के लिए वाउज लेती है क्योंकि उनका कहना था कि विजन गॉड ही दिखाता है उन्हें। इस डीमन को भगाने के लिए और इस गेट को बंद करने के लिए गॉड हमारी हेल्प करेंगे।
अब ये सब बेसमेंट में जाते हैं उस एंटिक रेलिक को ढूंढने के लिए जिसमें जीसस क्राइस्ट का खून था, क्योंकि उसी की वजह से ये लोग वेलेक को हरा पाएंगे। अब ये पहुंच जाते हैं मैरी के स्टैचू के वहाँ पे, जहाँ पे उनकी फिंगर में एक लाइट चमक रही थी और उसके रिफ्लेक्शन से एक दीवार पर एक की होल दिखता है। अब सिस्टर एरिन उस चाबी से जो मूवी की स्टार्टिंग में दिखाई थी उससे उसे खोलती है और उसमें जीसस क्राइस्ट का ब्लड होता है। फादर बक उसे सिस्टर एरिन को दे देते हैं। अब ये तीनों वहीं जाते हैं जहाँ गॉड एंड्स हियर लिखा था। अब अंदर आते ही ये तीनों अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। जहाँ सिस्टर एरिन जाती है वहाँ उन्हें बहुत सारी नन अटैक कर देती हैं। अब वो उन सब से बचकर भागती है तो उन्हें एक डोर दिखता है। वो उसके अंदर जाती है तो सिस्टर एरिन को वही निशान दिखता है जो डीमन ने उनकी बॉडी पर दिया था। अब सिस्टर एरिन वहाँ से भागने की कोशिश करती है तो उन्हें बहुत सारी नन रोकती हैं और डोर भी बंद हो जाता है। और सिस्टर एरिन के चिल्लाने की आवाज़ सुन के फ्रेंची वहाँ की तरफ आता है और दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं फादर बक को, जिन्हें बहुत सारी इवन नन अटैक कर देती हैं। फादर बक वहाँ आग का क्रॉस बनाकर भाग जाते हैं। अब फ्रेंची उस डोर के अंदर जाता है तो उसे वहाँ बहुत सारी इवल नन नजर आती है। अब फ्रेंची को सिस्टर एरिन वेलेक से पोजेस दिखाई जाती है और वो हवा में भी लटकी हुई थी। अब पोजेस्ड सिस्टर एरिन फ्रेंची पर अटैक कर देती है, लेकिन फ्रेंची सिस्टर एरिन के गले में लटके लॉकेट जिसमें जीसस क्राइस्ट का ब्लड था वो निकालता है और सिस्टर एरिन के मुंह पर लगा देता है, जिससे वेलेक उनकी बॉडी छोड़ देता है। अब वेलेक फ्रेंची पर अटैक कर देता है। फ्रेंची को बचाने के लिए सिस्टर एरिन आती है तो वेलेक उन्हें दूर फेंक देता है। अब दूसरी तरफ फादर बक को डैनियल के रूप में वेलेक अटैक करता है और डैनियल के मुंह से सांप निकलता है जो फादर बक की आंखों पर अटैक कर देता है, जिससे उनकी आंखों को नुकसान पहुंच जाता है। अब वेलेक सिस्टर एरिन को पानी में डुबा कर मारने की कोशिश करता है और इन सब के बीच वेलेक के हाथ जीसस क्राइस्ट वाला लॉकेट लग जाता है, लेकिन उसमें ब्लड था ही नहीं। अब वेलेक सिस्टर एरिन को पानी से बाहर निकालता है और सिस्टर एरिन अपने मुंह से जीसस क्राइस्ट का ब्लड वेलेक के ऊपर फेंक देती है। अब जीसस क्राइस्ट के ब्लड से वेलेक पानी में अपने आप ही अंदर धीरे धीरे खींचा चला जाता है और उससे वहाँ एबी का गेट दोबारा बंद हो जाता है। अब फ्रेंची सिस्टर एरिन को पानी से निकालकर बचा लेता है। अब दूसरे दिन ये तीनों एबी के बाहर आते हैं और सारी नन के लिए सिस्टर एरिन लास्ट प्रेयर करती है। अब इसके बाद फ्रेंची के गर्दन में हमें उल्टे क्रॉस का निशान दिखाया जाता है। इसका मतलब ये था कि फ्रेंची सिस्टर एरिन को बचाने आया था, तब वेलेक ने फ्रेंची को उसी वक्त पोजेस्ड कर लिया था। क्योंकि उस सीन को दिखाते हैं तो साफ पता लग रहा था कि वेलेक के मुंह से सांप निकलकर फ्रेंची के अंदर चला जाता है। इससे ये साफ है कि वेलेक को वहाँ से बाहर निकलने के लिए बॉडी चाहिए थी। इसलिए मूवी की शुरुआत में नन ने सुसाइड किया था, वो सुसाइड नहीं था, वो सैक्रिफाइस था, ताकि डीमन उनकी बॉडी पर कब्जा ना कर सके।